जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है 2023-24 में, ठीक है। और यह कंपलसरी एग्ज़ाम होता है। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के हैं दोस्तों, तो आप इस प्रश्न पत्र को कवर कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका सब्जेक्ट जो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर है जिसका एग्ज़ाम 2023-24 में हुआ है, ठीक है। इससे कई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो विश्वविद्यालय हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा है कंप्यूटर का कार्य नहीं है, विच इज नॉट वर्क ऑफ कंप्यूटर। टाइपिंग, ठीक है, डाटा स्टोरेज, थिंकिंग या ड्राइंग। तो थिंकिंग क्या है? सोचना। सोचना कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? डेस्कटॉप, माउस, सीपीयू या फोटोकॉपी। तो इसमें फोटोकॉपी है दोस्तों, ठीक है। फोटोकॉपी क्या है? कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। डेस्कटॉप, माउस और सीपीयू ये कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसी तरह से कुछ सॉफ्ट और कुछ हार्ड प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्लास को और ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। कम से कम एक दोस्त को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को, ठीक है। इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा है तो कंप्यूटर में एमएस का अभिप्राय है। तो कंप्यूटर में एमएस का जो अभिप्राय होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, ए और बी में देखिए माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया है तो कितने होते हैं जो बच्चे वो गलत करके चले आते हैं। लेकिन देखिए बहुत ध्यानपूर्वक से आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अंतर है, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। माइक्रोसॉफ्ट एमएस का अभिप्राय है, ठीक है। इन कंप्यूटर एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है वैक्सीनेशन द्वारा। क्या कोरोना वैक्सीन लगा करके कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। एंटीवायरस प्रोग्राम द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चौथे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन कार्य इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है? तो परीक्षा फॉर्म भरने का, ठीक है, वोटर कार्ड के लिए आवेदन, रुपए का अंतरण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कामों के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 पूछा है दोस्तों, एटीएम होते हैं, बैंकों की शाखाएं होते हैं? नहीं। बैंकों के बिना स्टाफ के काउंटर, ये भी नहीं होते हैं। ये क्या होता है? बिना स्टाफ के नगदी अंतरण हेतु, ठीक है। छठवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पूछा है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा संग्रहण, कंप्यूटर कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है दोस्तों डेटा संग्रहण होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7वें का। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका देखते हैं क्या पूछा है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, ठीक है। 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आपका क्या पूछा है। कंप्यूटर है, क्या है कंप्यूटर? तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। 9वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 10वां नंबर क्या पूछा है। देखिए ये 100% प्रश्न आएगा, ठीक है। एएलयू से संबंधित, सीपीयू से संबंधित, ठीक है। इनसे प्रश्न हर एग्जाम में और हर विश्वविद्यालय में पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं दूसरी क्लास भी और कराने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन किए रहिएगा, ठीक है। मैं जब भी क्लास लाऊंगा आपको मिल जाएगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, एएलयू संक्षिप्त सार है, मतलब एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। लगभग लगभग हर एग्जाम में ये पूछा है, हर विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 11वां नंबर प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है, सोचना संबंधित है। सोचना किससे संबंधित है बताइए, मानव मस्तिष्क से, कंप्यूटर से, उपर्युक्त दोनों से। तो ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। मानव मस्तिष्क से सोचने का संबंध होता है। 12वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है कि ऐसे प्रश्न में दोस्तों लगभग 90% बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल होते हैं ऐसे प्रश्न, ध्यान से वैसे उत्तर दिया करिए। देखिए इसमें 13वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन तीव्रतम कंप्यूटर है, मतलब सबसे फास्ट सबसे तेज कंप्यूटर कौन है। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या लैपटॉप या नोटबुक होते हैं। तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है, डीवीडी उदाहरण है हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का या सॉलिड स्टेट स्टोरेज का। तो जो डीवीडी उदाहरण है दोस्तों ये किसका है, ये ऑप्टिकल डिस्क होता है डीवीडी, ठीक है। चलिए 14वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे आपका क्या पूछा है, कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई है, बाइट है, घन मीटर है, लीटर है या किलोग्राम है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता, ठीक है, स्टोरेज क्षमता बाइट में होती है, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे क्या पूछा है, भंडारण डिवाइस है, यानी दोस्तों भंडारण डिवाइस स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। तो भंडारण डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव, ठीक है, ये तीनों होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है, 17वां नंबर प्रश्न पूछा है दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, विच इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर क्या है, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। चलिए 17वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रिंटर। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका देखेंगे क्या है, पास्कल है एक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर याददाश्त की इकाई होती है या फिर कंप्यूटर का प्रकार होता है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जो पास्कल होता है यह एक कंप्यूटर की भाषा होता है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे क्या है, कोबोल उपयोगी है, कोबोल किस में उपयोगी होता है। तो कोबोल वाणिज्यिक कार्य के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। 19वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोबोल का जो है आपका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी क्लास करा दिए हैं दोस्तों आपको, तो आप लोग क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, उसमें मैंने पेपर भी और सारे विश्वविद्यालय के पेपर कराए हैं, कई क्लास भी कराए हैं, ठीक है। तो उन क्लास को भी देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा करके क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान या पास्कल। तो दोस्तों जो फोर्ट्रान है यह क्या है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है दोस्तों, जावा है, जावा इज क्या है, मशीन है, एक्शन यानी क्रिया है, मेमोरी यानी याददाश्त है, कंप्यूटर लैंग्वेज है यानी कंप्यूटर भाषा है। तो जावा जो होता है दोस्तों, जावा क्या होता है, ये कंप्यूटर की भाषा होती है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 पूछा है दोस्तों, इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, बेसिक, कोबोल, जावा या पास्कल। तो इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा जो होता है वह जावा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न लगभग 100% हर एग्जाम में पूछ रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, ठीक है। C++ है, बताइए C++ क्या भैया, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है C++, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है, विच वन इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा है, कोबोल, C++, फोर्ट्रान या फिर असेंबली लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये हाई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर आपका क्या पूछा है,
निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों, यह आपकी गीगाबाइट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 25 का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 26 पूछा है दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स क्या होता है? तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग थ्रू इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, ये 100% पूछेगा, हर एग्जाम में पूछ रहा है। HTML का संक्षिप्त सार है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 पूछा है, इंटरनेट के संदर्भ में ORG का संबंध है शिक्षा से, गैर व्यावसायिक से या संगठन से? तो इंटरनेट में जो ORG का संबंध होता है दोस्तों, ये किससे होता है? संगठन से। ठीक है, जैसे होता है .org, ठीक है, फिर .com, इस तरह से होता है .in। ठीक है, इन सभी को दोस्तों पढ़ लीजिएगा, इसी से संबंधित भी कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैं और भी क्लास इसके लिए लेकर के आऊँगा, बहुत जल्द लेकर आऊँगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ उसी से संबंधित प्रश्न पूछा है। .com डोमेन का संबंध है। तो .com डोमेन का संबंध दोस्तों व्यापारिक संस्था से होती है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर क्या है? www का संक्षिप्त सार है, यानी www का दोस्तों फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा है, ईमेल का अभिप्राय है। ईमेल मीन्स क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ईमेल का जो मतलब होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर क्या है? याहू गूगल है। ठीक है, याहू गूगल आर, यानी याहू गूगल है, क्या है? इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, शनि ग्रह के छल्ले हैं या स्विट्जरलैंड की घड़ी है? तो ये दोनों तो नहीं होगा आपका। ठीक है, याहू और गूगल क्या है भैया? यह आपके इंटरनेट साइट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, स्पैम शब्दावली संबंधित है, बताइए इंटरनेट से, कला से, संगीत से या फिर खेल से? तो स्पैम शब्दावली, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, आप किसी के साथ स्पैम हो जा रहा है इस समय। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित है ये। 33 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? किस कंपनी ने MS ऑफिस बनाया? बताइए किस कंपनी ने बनाया भैया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है MS कंपनी। ठीक है, MS ऑफिस किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या है? किस कंपनी ने MS एक्सेल बनाया है? बताइए किस कंपनी ने MS एक्सेल बनाया भैया? तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट है इसी ने ही MS एक्सेल भी बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है और इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? विंडोज़ 98 विंडोज़ NT को जाना जाता है प्रोसेसर के रूप में, डोमेन नेम से, मोडेम से या ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो विंडोज़ 98 यानी विंडोज़ NT को जो जाना जाता है दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विंडोज़ 98 विंडोज़ NT को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है इसमें पूछा था? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप, फ्रेम। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया है, सॉफ्ट प्रश्न और हार्ड प्रश्न दोनों पूछे जाएंगे और जिनके एग्जाम में दोस्तों जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 50 प्रश्न क्या होते हैं? कंप्यूटर के होते हैं और 50 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और जिनके एग्जाम में, जिनके कॉलेज में 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 25 प्रश्न रीजनिंग और 25 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 पूछा है,
कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? तो भैया इसे कर्सर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 38 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 39 पूछा है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल, टूल्स, एडिट या स्पेशल? तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए दोस्तों जिस मेनू का उपयोग किया जाता है उसे एडिट कहते हैं। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा है, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल दोस्तों विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है दोस्तों, जो लोग BA BSc BCom में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो रीजनिंग का बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये रीजनिंग काफ़ी आसान पूछता है। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है दोस्तों ये थोड़ा हार्ड पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रीजनिंग कुछ बच्चे भी कह रहे थे सर कि आप कंप्यूटर पढ़ा दीजिए, रीजनिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोग कमेंट करिएगा मैं रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों आपको सॉल्व करा दूंगा। हालांकि इस क्लास में दोस्तों आपको कंप्यूटर में सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे थे वैसा ही मैंने किया है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं रीजनिंग के भी प्रश्न आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, हालाँकि जैसा आप लोग बोले मैं वैसा ही किया हूँ। यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर के प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। ठीक है, रीजनिंग के भी ला दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए दोस्तों स्पेल चेक का उपयोग होता है। स्पेल चेक प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है? तो एक्सेल और एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .doc, .xls या फिर .ppt या फिर .accts। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है .xls होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी मैंने जो आपको बताया ना, इसमें से दोस्तों 3 प्रश्न पूछ चुका। ठीक है, .org, .com और .xls 3 प्रश्न आ गया ना आपका। सोचिए 50 प्रश्न में से अभी आपके तीन प्रश्न ये पूछ लिया, तो सोचिए कितना यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा या तो मैं कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक क्लास ला दूंगा फुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न आपका क्या है, स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है भैया? तो ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 45 नंबर प्रश्न क्या है, इक्वल टू C10 + C11। ठीक है, अपॉन यहाँ पर ऐसे किया है तो अपॉन हो जाएगा, यानी इसके नीचे। ठीक है, 12 + D 18 उदाहरण है फंक्शन का, सेल एड्रेस का और या फिर फार्मूला का या वैल्यू का। तो ये फार्मूला का उदाहरण है। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला देखेंगे क्या है, देखिए 4 प्रश्न हो गया भैया आपका, 4 प्रश्न हो गया इससे। .xls ठीक है, एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, बताइए कौन सा सही है? तो .xl ठीक है, एक्सेल से संबंधित होता है। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हवा में बिल्कुल मत पढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो सारे प्रश्न के उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में जो सेल की पहचान कौन करता है भैया? फार्मूला, नाम, लेबल या एड्रेस करता है। तो जो एड्रेस होता है, ठीक है, यह एक्सेल में जो सेल होते हैं उसकी पहचान करता है, एड्रेस। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 48 नंबर प्रश्न क्या है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ठीक है, नई स्लाइड के लिए दोस्तों कीबोर्ड का जो शॉर्टकट होता है वो कौन सा है? तो आपका Ctrl+M होता है। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या है, फाइलों को अक्सर कहते हैं विजार्ड, डॉक्यूमेंट, पेन या डिवाइस कहते हैं।
तो फाइल को अक्सर दोस्तों डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर क्या है? कौन सा पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। वर्कशीट, सेल फार्मूला या वायर डिटेक्शन। तो क्या पूछा है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों वायरस, ठीक है, वायरस डिटेक्शन क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। दोस्तों आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम एक लोग को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं वेट करता हूं, जैसा आप लोगों का राय है मैं उसी तरह से क्लास कराऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर के और भी प्रश्न लाऊंगा जो .org.com, ठीक है, .in, ठीक है, .edu, इन सब पर मैं फुल क्लास करा दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और रीजनिंग को लेकर के भी आप लोग संशय में रहते हैं, जैसा आप लोग कहिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं वेट करूंगा आप लोगों का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।